अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युहन्नास इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व अअरादकुम हरामुन अलैकुम कयौमिकुम हादा कशहरिकुम हादा कबलदिकुम हादा वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुल करीम। सामईन गिरामी, हम सब जानते हैं कि एक आध दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक बहुत ही मुबारक माह ज़ुल्हज के नाम से हम पे साया फ़गन हो रहा है। दुनिया भर के तमाम अहले ईमान इस माह मुबारक में अल्लाह की मुख्तलिफ़ किस्म की इबादात के लिए अपने आप को तैयार कर रहे होते हैं। लाखों की तादाद में दुनिया के गोशे गोशे से हरम काबा की तरफ हज अदा करने के लिए और उम्रे की अदायगी के लिए अल्लाह के हुक्म पर तामील करने वाले मक्का जाते हैं, फिर ज़ियारत हरम मदीना करते हैं और दीगर दुनियाओं में रहने वाले तमाम लोग 10 ज़ुल्हज को अल्लाह की राह में सुन्नत इब्राहीम के लिए उनके तरीक़े पर अमल करते हुए कुर्बानी पेश करते हैं। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग इन 10 अय्याम में, जिसे अशरे ज़ुल्हज कहा जाता है, नफली रोज़े रखते हैं, दीगर नवाफिल का एहतमाम करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का अगर हम मुताला करें तो मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करने के बाद आप साबिक़ा यसरब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद जिसे मदीना रसूल कहा गया, मदीना मुनव्वरा कहा गया, कमो बेश 10 बरस वहाँ आपने क़याम किया और इन 10 बरसों में आपने सिर्फ़ एक हज अदा किया। और सीरत की किताबों में आपकी तरफ से 4 उम्रों के बारे में तज़किरा मिलता है। तो पहला नुक्ता जो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगरचे वो मदीना में रहते थे, अगर चाहते तो हर साल हज कर सकते थे, लेकिन अल्लाह की मशीयत से सिर्फ़ एक हज हिजरत के बाद आपने अदा फरमाया। एक तरफ ये इशारा कर दिया गया कि तमाम अहले ईमान जो साहिब इस्तिताअत हों, यानी जो सफ़र पर जाने की सलाहियत भी रखते हों और हज के अरकान अदा करने की क़ुव्वत भी रखते हों, तो ज़िंदगी में एक हज उन पर फ़र्ज़ है। जिन्हें अल्लाह ने तौफ़ीक़ दे रखी हो तो उन्हें पहली फ़ुर्सत में वो हज अदा कर लेना चाहिए। जिसने एक हज अदा कर लिया उसके बाद बेशक ज़िंदगी भर किसी दूसरे हज के लिए ना जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन सुन्नत रसूल ये भी बता रही है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के करीब होने के बावजूद जब एक हज अदा कर रहे हैं तो अहले ईमान के लिए गौर तलब बात तो है
सोचना तो चाहिए कि अल्लाह की तरफ से जो फ़र्ज़ इबादत है उसे तो हर सूरत में करना ही करना है, लेकिन बाकी मामलात में प्रायोरिटी और तरजीह इसका फ़ैसला इंसान को ख़ुद करना चाहिए। यानी अपने हालात के मुताबिक, अपने मुल्क, अपने ख़ानदान, अपने अहले मुआशरा के माशी और दीगर हालात के पेश नज़र उसे इन चीज़ों के बारे में लाज़िमन फ़ैसला करना चाहिए। इसी वजह से अल्लाह के बहुत सारे नेक अफराद ऐसे थे जिन्होंने सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए इस्तिताअत के बावजूद एक हज अदा किया, और बाकी जो वक्त है, जैसे आक़ा रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की इशाअत में, लोगों की भलाई में, रियासत मदीना को बेहतर बनाने में, इदारों को मज़बूत करने में और अल्लाह की तालीमात को एक काबिल अमल सूरत में पेश करने में सर्फ कर दी, तो ये चीज़ अहले दानिश के लिए, सोचने समझने वालों के लिए यकीनन काबिल गौर है। मैंने ये बात सिर्फ़ इस वजह से कह दी कि अल्लाह ने बहुत सारे अफराद को माल दौलत से नवाजा है, और उनमें से एक बड़ी तादाद ऐसी है जो हर साल उम्रा और 2-3 साल के बाद हज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। मना नहीं किया जा रहा, लेकिन सुन्नत रसूल का तज़किरा करना ये यकीनन सोचने वालों के लिए एक रहनुमाई का ज़रिया बनता है। और ये रहनुमाई इस एतबार से है कि अगर उनके ख़ानदान में, उनके आसपास के रहने वाले लोगों में गरीब, मुफलिस, नादार, परेशान हाल बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उनका सहारा बनना और अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए अमली तौर पर उसके अच्छे नमूने पेश करने के लिए कोशिश करना, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसे नज़रअंदाज न किया जाए। दूसरी, आज की इस मजलिस में मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस हज का वो मशहूर और मारूफ़ खुतबा, जिसे खुतबा हज्जतुल वदा कहते हैं, जिस हज को अदा करने के बाद सिर्फ़ थोड़ा सा अरसा आपको इस दुनिया की ज़मीन पर चलने फिरने का मौका मिला और फिर अल्लाह ताला की हुजूर, अल्लाह की बारगाह में उन्हें हाज़िर होने का हुक्म दे दिया गया। वो खुतबा मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जिसको जितना समझ में आ जाए, किसी को एक बात समझ में आ जाए, 2 बातें समझ में आ जाएं, तीसरी बात समझ में आ जाए, या पूरा खुतबा समझ में आ जाए, तो जैसे अस्हाब रसूल में भी हर तरह के लोग थे, कोई बहुत तेज़ हाफ़ज़े वाले, कोई कम हाफ़ज़े वाले, कोई पूरे तरीक़े से हर चीज़ को समझने वाले, कुछ उसका कुछ हिस्सा समझने वाले, तो यकीनन क़यामत तक ऐसा ही चलता रहेगा। तो आप हज़रात के सामने ये खुतबा हज्जतुल वदा इसलिए पेश करना चाहता हूँ कि यही वो मौका था कि जब अल्लाह की तरफ से ये आयत नाजिल हो गई कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन पसंद कर लिया। और खुतबा हज्जतुल वदा दीन इस्लाम का एक तरह का खुलासा है। बाज़ बुनियादी बातों को हमें समझना चाहिए और जिसको जितना समझ में आ जाए उसे इस बात को दूसरों तक पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इसी खुतबे हज्जतुल वदा के अख्तिताम पर आप अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब की ज़िम्मेदारी लगाई थी और ये नस्ल दर नस्ल ज़िम्मेदारी चलते हुए अब हम और आप तक पहुंच चुकी है। आपने फरमाया था कि लोगों जो सुन रहे हैं, अब मेरे जाने के बाद
इस बात को, मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाने का एहतमाम करें। और आपने ये भी फरमाया था कि जो पहुंचाने वाला है, बहुत सारे सुनने वाले पहुंचाने वालों से ज़्यादा ज़हीन, ज़्यादा अक्लमंद, ज़्यादा समझदार हो सकते हैं और होते हैं। और तारीख़ ने गवाही दी कि अस्हाबे रसूल अगरचे बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुन रहे थे, सहाबियत का दर्जा उन्हें मुयस्सर आ गया, लेकिन आने वाली सदियों में ऐसे इमाम दुनिया में लोगों के सामने आए जिन्होंने कुरान और सुन्नत को इस तरह समझा जो साबिक़ा लोगों में से कई अफराद ने न समझ सके थे। वो मैंने अपने इस खुतबे के आगाज़ में आप अलैहिस्सलाम का वो पहला जुमला अरबी ज़बान में पेश किया जिसमें अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि लोगों, जान लो कि तुम्हारी जानें, तुम्हारे माल और तुम्हारी इज़्ज़तें तुम्हारे लिए उसी तरह काबिल एहतराम हैं जिस तरह अरफा का दिन, यानी 9 ज़ुल्हज, हज का दिन जिसे कहा जाता है। आपने फरमाया कि अल हज अल अरफा, अरफात के मैदान में खड़ा होना ही असल में हज है। जिस तरह ज़ुल्हज का महीना और जिस तरह मक्का का शहर कितनी अज़ीमुश्शान चीज़ों का तज़किरा करते हुए आप अलैहिस्सलाम ने दुनिया भर के इंसानों की जान, दुनिया भर के इंसानों के माल, दुनिया भर के इंसानों की इज़्ज़तों को मुशाबहत देते हुए हरम काबा से, ज़ुल्हज के महीने से और अरफात के दिन से तशबीह देते हुए फरमाया कि जिस तरह तुम अरफात के दिन इस बात का लिहाज करते हो कि कोई ऐसा काम न करो जिससे अल्लाह ने मना किया है, ज़ुल्हज के महीने का एहतराम करते हुए कोई ऐसी गलती नहीं करते, मक्का शहर में दाखिल होने के बाद हरम काबा के आसपास ऐसे गुनाह नहीं करते जिनसे मना किया गया। तो लोगों, किसी की जान को नुकसान पहुंचाना, किसी की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाना, किसी के माल को नुकसान पहुंचाना ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स ज़ुल्हज के महीने में मक्का शहर में जाकर अरफात के दिन वो गलतियां और गुनाह करना शुरू कर दे जिससे अल्लाह ने मना फरमाया है। फिर आपने फरमाया कि लोगों, तुम यकीनन अपने रब से जल्द मिलने वाले हो, वो तुमसे तुम्हारे अमाल के बारे में पूछेगा, इसलिए ख़बरदार रहना। जिसके पास कोई अमानत है उसके लिए ज़रूरी है कि वो उस अमानत को साहिब अमानत तक पहुंचा दे, यानी जिसकी अमानत उसके पास है उस अमानत का ख्याल रखे, उसमें ख़यानत न करे। एक माल की सूरत में अमानत मिलती है इंसानों के पास, आपके पास किसी ने माल रखवाया, वो अमानत है। एक इल्म की सूरत में लोगों के पास अल्लाह और उसके रसूल की अमानत पहुंची हुई है, तो जिसे अल्लाह ने जो भी अमानत का साहिब बनाया और वो अमानत रखता है तो उसे उसकी अमानत के बारे में पूछा जाएगा उससे। एक मुल्क और इदारे के ज़िम्मेदार है तो पूरे मुल्क के अवाम, पूरे इदारे के लोग, वो उसके लिए एक तरह की अमानत है। इसलिए जिसकी अमानत आपके पास हो उसे लौटाने की कोशिश करो, क्योंकि अनकरीब तुमसे पूछा जाएगा अमानतों के बारे में। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, हर किस्म का सूद तुम्हारे लिए ख़त्म किया जाता है। हाँ, जो प्रिंसिपल अमाउंट है, असल ज़र है, उसके तुम हक़दार हो, वो तुम्हारी रकम है, तुम उसे इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सूद का लेन देन ख़त्म। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर
अपने पाँव को ज़मीन पर रगड़ते हुए अपने चचा अब्बास का ज़िक्र किया और फरमाया कि मैं सबसे पहले अपने चचा अब्बास का सूद ख़त्म करता हूँ। जिसने भी उनके साथ सूद का लेन देन कर रखा था अब वो समझे कि ख़त्म हो गया। ये बिल्कुल वाज़े अलामत और पैगाम है कि ऐसा नहीं है कि पहले एग्रीमेंट्स हो चुके हैं, मुआहदे हो चुके हैं, तो अब हमने वो एग्रीमेंट्स और मुआहदे पूरे करने हैं। नहीं, जहाँ अल्लाह का हुक्म आ गया साबिक़ा सारे मुआहदे ख़त्म। उससे निकलने की कोई ना कोई सबील अहले ईमान को ख़ुद सोचनी है। ख़ुद ब खुद मुसलमानों के लिए वो मुआहदे और वो सारे वादे वईद ख़त्म हो जाते हैं और हम पाकिस्तानी एक तवील अरसे से इस अज़ाब में मुब्तला हैं और हमारा कोई इरादा नहीं है कि अल्लाह के अज़ाब से नजात पा सकें। ना हुक्मरानों का इरादा, ना अवाम का इरादा, ना इदारों के ज़िम्मेदारों का इरादा। क्योंकि अगर इरादा होता तो एक आध कदम तो उठाया जाता, एक भी कदम नहीं उठाया जा रहा, बल्कि हर आने वाला दिन अल्लाह की बगावत में मज़ीद सरकशी के रास्ते पर उठने वाला कदम हम उठा रहे हैं। मैंने कई बार इसका ज़िक्र किया कि दुनिया के काफिर मुल्कों ने सूद से नजात हासिल कर ली है, ज़ीरो से नीचे आ चुके हैं वो अपने सूदी मामलात में, और हम हर महीने उसमें मुसलसल इजाफ़ा किए जा रहे हैं। हमारा स्टेट बैंक हमारे ही इदारों को सूद पर कर्ज़ देता है और हमारे ही इदारों से सूद वसूल करता है, और किसी को कोई हया नहीं आती कि अल्लाह ताला की बगावत के रास्ते पर चलते हुए वो किस तरह अज़ाब से बच सकता है। फिर उसके बाद तो दुआएं कबूल नहीं होती। ये रसूलुल्लाह का फरमान है कि एक आदमी बगावत पर चलता रहे और वो दुआ करता रहे कि अल्लाह हमारे हालात दुरुस्त कर दे, तो हमारा अल्लाह नाउज़ बिल्लाह क्या इतनी अक्ल भी नहीं रखता कि ये लोग इस काबिल हैं कि नहीं हैं। ये एक तरह का जुल्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ए लोगो, मैं ज़माने जाहिलियत की रसूमात को ख़त्म करता हूँ, सिवाय ज़ायरीन काबा की खिदमत और उन्हें पानी पिलाने की जो रस्म पहले से भी मौजूद थी वो जारी रहेगी। गोया कि हर वो रस्म और हर वो रवाज जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में गलत है, अल्लाह के रसूल ने उसे अपने पाँव तले रौंद दिया और उसके ख़त्म करने का ऐलान फरमा दिया। अपने अपने ख़ानदानों में उन रसूम और रवाजात पर गौर करें कि कौन कौन सा ऐसा रवाज और कौन कौन सी ऐसी रस्म है जो शरीयत के ख़िलाफ़ है, लेकिन महज हम अपने ख़ानदान के नाम को ताज़ा रखने के लिए और आबा व अजदाद के दीन पर चलते हुए से कायम किए हुए हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं साबिक़ा ज़माने जाहिलियत में किए जाने वाले सारे कत्ल ख़त्म करता हूँ। अब उनका कोई इंतकाम नहीं लिया जाएगा, और सबसे पहले अपने अज़ीज़ रबिया इब्न हारिस इब्न अब्दुल मुत्तलिब, मैं उनका खून माफ़ करता हूँ, उनका इंतकाम ख़त्म करता हूँ। यानी कत्ल के बदले इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए कई कई लोगों को कत्ल कर देना और खून का ये इंतकाम नस्ल दर नस्ल चलता रहना, ये सिलसिले अब पाकिस्तान में भी मौजूद हैं और अभी तक कई ख़ानदानों में ये चलते हैं। हर शहर और हर बस्ती में आपको ऐसी मिसालें मिल जाएंगी। या तो हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान सच्चे दिल से लाएं, या फिर अपने ख़ानदानी इंतकाम और अपने दिल की ख्वाहिशात उस पर यकीन रखें। दोनों में इंतखाब करना ये लाज़मी है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगो, कत्ल अमद यानी जानबूझकर अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसकी सज़ा कत्ल होगी, कुरान में लिख दिया गया। और जिससे गलती से कत्ल हो गया
तो उसकी दियत उसे अदा करनी पड़ेगी, और दियत 100 ऊँट या उसके बराबर रकम है। और ये जो क़िसास का हुक्म है कुरानी और शरीयत की रूह से, इस क़िसास को कातिल ना खुद माफ़ कर सकता है अपने लिए, ना सरबराह ममलकत उसे माफ़ कर सकता है, बल्कि जो उसके वारिस हैं ये हक़ सिर्फ़ और सिर्फ उनका है कि या वो दियत लेके उसे माफ़ कर दें, और अगर उसने जानबूझ के कत्ल किया है तो उसके बदले में अदालत के ज़रिए से कत्ल की सज़ा सुनाई जाए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर ऐ लोगों बताओ, क्या मैंने तुम तक अपनी बात और अल्लाह की बात पहुंचा दी? लोगों ने कहा कि हाँ या रसूल अल्लाह, आपने हम तक ये बात पहुंचा दी। और आपने फिर फरमाया, ऐ लोगों, शैतान इस बात से मायूस हो चुका है कि ज़मीन पर उसकी इबादत की जाए, लेकिन वो तुमसे छोटे गुनाह करवाता रहेगा, इसलिए कोशिश करो कि अपने आप को छोटे गुनाहों से भी बचाओ। फिर आपने फरमाया, लोगों, तुम्हारी औरतों का तुम पर हक़ है और तुम्हारा उन पर हक़ है। तुम्हारा उन पर हक़ ये है कि वो तुम्हारे बिस्तर पर किसी और मर्द को ना आने दें, और उन पर ये लाजिम है कि वो खुली बदकारी का इर्तिकाब न करें। ऐ लोगों, मैं तुम्हें औरतों के साथ अच्छा सलूक करने की तालीम देता हूँ और उसकी वसीयत करता हूँ। फिर आपने फरमाया, ऐ लोगों, बेशक तुम्हारा रब एक है और तुम एक बाप की औलाद हो, तुम सब आदम से हो, आदम मट्टी से बनाए गए थे, और तुम में ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जिसका किरदार ज़्यादा अच्छा है, जो तक़वे में बेहतर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़जीलत नहीं सिवाय तक़वा के। क्या मैंने तुम तक बात पहुंचा दी? लोगों ने कहा कि हाँ या रसूलल्लाह, आपने बात पहुंचा दी। और आपने आसमान की तरफ उंगली उठाई और फरमाया कि अल्लाह, तू गवाह रहना कि मैंने तेरा पैगाम इन तक पहुंचा दिया। और फिर फरमाया, लोगों सुनो और गौर से सुनो और मुझसे ये बातें सीख लो, तुम तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हो। किसी फ़र्द के लिए जायज़ नहीं है कि वो अपने भाई का माल उसकी मर्ज़ी के बग़ैर ले ले, इसलिए तुम अपने आप पर जुल्म न करना। किसी का माल ज़बरदस्ती छीनना, उस पर कब्ज़ा कर लेना, ये जुल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अराफात के मैदान में खड़े होकर ये खुतबा जब अदा कर दिया तो अल्लाह से रो रो कर मग़रिब की नमाज के वक्त तक मुसलसल दुआएं की। इस कदर दुआएं की कि लोग आपकी हालत को देखते थे और परेशान हो जाते थे। और उन दुआओं में सबसे बड़ी दुआ जो थी वो ये थी कि अल्लाह, मेरी उम्मत को माफ़ कर देना, मेरी उम्मत को बख्श देना। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़दलिफ़ा में जाकर ये दुआएं जारी रखीं और वहाँ अचानक मुस्कुराने लगे। उमर बिन ख़त्ताब और अबू बकर सिद्दीक़ ने मुस्कुराते हुए देखा अल्लाह के रसूल को, फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या हुआ? गैर मामूली तौर पर आप खुश हो रहे हैं। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मैं कल से और हमेशा से ही, लेकिन कल से बतौर ख़ास उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ कर रहा था, और आज अल्लाह की तरफ से ऐलान हो गया है कि मैंने आपकी उम्मत को बख्श दिया है। और इस बशारत को सुनकर मैंने देखा कि इब्लीस, उसको जब ये ख़बर मिली तो वह ज़मीन से मट्टी उठा उठा के अपने सर पे डालने लगा और चीखो पुकार करने लगा। मैं उसकी इस हालत पर मुस्कुरा उठा और मुझे हंसी आ गई। लेकिन आपने फिर फरमाया कि मैंने अल्लाह से जब उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ की तो मैंने ये भी कहा था कि अल्लाह, मेरी उम्मत के लोग, उनमें यकीनन कुछ नादान भी होंगे, जालिम भी होंगे, मज़लूम भी होंगे, तो जो मज़लूम है उस मज़लूम को जन्नत में
उसके जुल्म का बदला कोई ज़्यादा देकर इन ज़ालिमों को भी माफ़ कर दे, तो अल्लाह की तरफ से इनकार आ गया और अल्लाह की तरफ से फरमाया गया कि नहीं, ज़ालिमों को माफ़ नहीं किया जाएगा। यानी किसी का माल, किसी की इज़्ज़त और किसी की जान को नुकसान पहुंचाना ऐसा बड़ा गुनाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतौर ख़ास की जाने वाली दुआएं भी इस मौके पर रोक दी गई कि नहीं, ज़ालिमों के लिए माफ़ी का कोई ऐलान नहीं किया जाता। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए लोगो, मीरास के हिस्से मुकर्रर हो चुके। अल्लाह ताला ने एक एक रिश्ते का नाम लेकर विरासत के हिस्से तकसीम कर दिए। अब विरासत जो वारिसों के लिए कोई वसीयत नहीं की जाएगी, यानी किसी बाप को ये हक़ नहीं है कि वो अपने किसी एक बच्चे को ज़्यादा विरासत दे दे और दूसरे को कम दे, अपने अजीज़ों में तकसीम कर दे। उसकी मर्ज़ी ख़त्म पहले कर सकता था। हाँ, 1/3, 1/3 विरासत के माल में से अगर कोई वसीयत करना चाहता है तो अल्लाह की तरफ से इस बात की इजाज़त है। फिर आपने फरमाया कि जो शख्स ख़ुद को अपने बाप के अलावा किसी और के साथ मंसूब करता है कि बच्चा तो वो किसी और का है, लेकिन अपने वालिद के नाम के तौर पर किसी बंदे का नाम लेकर मुअज़्ज़ज़ बनने की कोशिश करता है, और ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं, तो अल्लाह ताला की उस पर, उसके फ़रिश्तों की और सारे लोगों की उस पर लानत हो। अल्लाह ताला ने इस चीज़ को भी सख्ती से मना फरमा दिया। और आखिरी 2 बातें कि लोगों, जो चीज़ किसी से उधार मांगो उसे वापस कर दो। कर्ज़ ज़रूर उसके बारे में पूछा जाएगा और कर्ज़ तुम्हें लाज़िमन अदा करना होगा। ऐ लोगों, मेरे जाने के बाद आपस में एक दूसरे को कत्ल न करते फिरना। मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब और एक मेरा तरीक़ा। जिसने इन दोनों को मजबूती से इख्तियार कर लिया वो गुमराह नहीं होगा। और आपने फरमाया कि लोगों, क़यामत के रोज़ अल्लाह तुमसे पूछेंगे कि क्या मैंने तुम तक अल्लाह का पैगाम पहुँचा दिया, तो बताओ क्या कहोगे। तो तमाम असहाब रसूल ने बैक आवाज़ होकर ये कहा कि अल्लाह, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह का पैगाम हम तक पहुँचा दिया। और फिर आपने दोहराया कि सुनने वालों, जो लोग यहाँ मौजूद नहीं हैं उन तक ये पैगाम पहुँचा दो। तो सामईन गिरामी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम मैंने आप तक पहुँचाया, और अब आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ जहाँ इस पैगाम को पहुँचाने की अल्लाह तौफ़ीक़ दे, इस अज़ीम काम में शरीक हो जाइए। अल्लाह मुझे भी इसकी तौफ़ीक़ दे और आपको भी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।